नमस्कार। सफल होना है तो चलना ही होगा। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ वो अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य केवल अपनी मंजिल को पाना होता है। रास्तों में हजारों बाधाएं आ जाएं, पर वह बहना नहीं छोड़ती। उस समय के लिए उसकी रफ्तार भले ही कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज़ के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य की ओर पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने लक्ष्य तक पहुंचना आसान काम नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं मुंह फैलाए खड़ी मिलती हैं। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं व जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं, फिर बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते नहीं हैं। और जो लोग रुकते नहीं हैं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। विवेकानंद जी ने सही कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए उनको बहुत चलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा असफलता कोई नहीं हो सकती। क्योंकि सफलता व असफलता तो बात की बात है। खुद को प्रयास के बिना ही असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की है दोस्तों? आज और अभी से कमर कस लो और लक्ष्य तय करके उसकी ओर चलना शुरू कर दो। और बीच रास्ते में आई बाधाओं को सीना तान कर पार करते रहो तो सफलता आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, यह इंस्पिरेशनल स्पीच आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरी इंस्पिरेशनल स्पीच या फिर स्टोरी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।